Hello bachcho, read this question. The question says, assertion: if a concentric spherical Gaussian surface is drawn inside a thin spherical shell of charge, electric field E at each point of surface must be zero. Reason: in accordance with Gauss law, phi E is equal to closed line integral of electric field dot dA is equal to q net enclosed by epsilon naught. Q net enclosed is 0 implies is phi E is equal to 0. Both assertion of option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है, असर्शन में हमें दे रखा है कि यदि एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जाती है किसी स्फेरिकल शेल के अंदर, तो इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। रीजन इसका क्या दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ यदि क्यू नेट इनक्लोज्ड जीरो है तो इससे फाई ई जीरो होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा गाउस लॉ। की कंसेप्ट हमारे पास होगा गाउस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन उस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि उस गाउसियन सरफेस के अंदर होता है, एंड ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है फाई ई के। फाई ई हमारे पास क्या है, फ्लक्स है, उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ की जाती है इनसाइड ए कंसेंट्रिक शेल। ये मेरा शेल है, एंड यहाँ पे यदि मैं एक गाउसियन सरफेस डिफाइन करता हूँ डैश डैश से, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, गाउसियन सरफेस एंड कंसेंट्रिक है, एंड इस स्फीयर के ऊपर चार्ज क्यू है। अब हमें पूछा गया है कि इस सरफेस के किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो गाउस लॉ यदि अप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास रहता है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज वो यहाँ पे क्या है, क्यू इन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो चार्ज होता है वो इसकी सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो क्यू इन की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी निकल के कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। सो हमारा असर्शन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट है। एंड रीजन जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि गाउसियन सरफेस, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग गाउसियन सरफेस के अंदर हमारे पास कोई चार्ज है नहीं, जिसकी वजह से फ्लक्स जो है, फ्लक्स अभी हमने डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यदि क्यू इन जीरो है तो फाई फ्लक्स की वैल्यू भी हमारे पास जीरो होगी। एंड यदि फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स बेसिकली होता है क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो वैल्यू होती है हमारे पास फ्लक्स की। सो यदि फ्लक्स जीरो है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। सो यहाँ से हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हो जाते हैं, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.